दोस्तों, आपने हाथी तो देखे ही होंगे और हाथियों पर बनी कहावतें तो सुनी ही होंगी, जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। लेकिन क्या आप हाथी की शारीरिक कुशलता, व्यवहार और इनकी वर्तमान स्थिति के बारे में भी जानते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। आपने सही समझा। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में हाथियों के बारे में जानकारी साझा करूंगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। हाथी स्तनपायी और ज़मीन पर रहने वाले सबसे बड़े मौजूदा जानवर हैं। वर्तमान में इनकी 3 प्रजातियां पाई जाती हैं: अफ्रीकन बुश एलिफेंट, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट एंड एशियन एलिफेंट। अफ्रीकन बुश एलिफेंट इनकी सबसे बड़ी प्रजाति है, जिसमें नर 11 फीट तक के हो सकते हैं। नर एशियन एलिफेंट आमतौर पर लगभग 9 फीट तक बढ़ सकते हैं। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट इनकी सबसे छोटी प्रजाति है, जिनमें नर लगभग 7 फीट तक के हो सकते हैं। नर अफ्रीकन बुश एलिफेंट आमतौर पर मादाओं की तुलना में 23%, जबकि नर एशियाई हाथी केवल 15% तक लंबे हो सकते हैं। सभी हाथियों की विशिष्ट विशेषताओं में एक लंबी सूंड जिसे ट्रंक, दांत जिसे टस्क, बड़े कान, बड़े पैर और सख्त लेकिन संवेदनशील त्वचा शामिल है। ट्रंक या सूंड जो कि लंबी और सबसे महत्वपूर्ण बहुमुखी उपांग है। हाथी की सूंड में हड्डी का अभाव होता है। यह कुछ वसा और लगभग 1 मिलियन से अधिक मांसपेशियों से बनी होती है। इनकी सूंड कई कार्यों में सहायक है, जिनमें श्वास, चेतना, स्पर्श, ध्वनि उत्पन्न करना आदि शामिल है। इनकी गंध सूंघने की क्षमता किसी विशेष नस्ल के कुत्ते से 4 गुना अधिक हो सकती है। ये शक्तिशाली घुमावदार सूंड इन्हें भोजन एकत्र करने, कुश्ती करने और लगभग 350 किलोग्राम तक वजन उठाने में मददगार साबित होती है। ये इससे छोटे छोटे कार्यों को करने में, जैसे कि आँख पोंछना, मूंगफली तोड़ना और छोटे दानों को खाने में सक्षम है। अपनी सूंड से हाथी 7 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है और मिट्टी या रेत से पानी खोद सकता है। एक वयस्क एशियाई हाथी अपनी सूंड में लगभग 9 लीटर पानी भर सकते हैं। तैरते समय ये सूंड को बाहर निकालकर बड़े आराम से तैर सकते हैं। इन्हें अपना पेट भरने के लिए रोजाना 150 किलोग्राम से 170 किलोग्राम भोजन की आवश्यकता होती है। इसी कारण इन्हें भरपेट भोजन करने में रोजाना 16 से 18 घंटे लग जाते हैं। अतः सूंड के बिना एक हाथी का जीवित रहना लगभग असंभव है। बाहर की ओर दिखने वाले दांतों को टस्क कहते हैं और ये उन्हें हथियार के रूप में और वस्तुओं को हिलाने और खोदने के लिए उपयोग करते हैं। हाथियों में आमतौर पर 26 दांत होते हैं। हाथी पॉलीफोडोंट होते हैं और इनके दांत जीवन भर उगते रहते हैं। बड़े कान को तेजी से हिलाना इनकी दैनिक आदत में शामिल है, जिससे ये शरीर के तापमान के साथ साथ संचार बनाए रखने के लिए करते हैं। इनके कान किसी हाथ के पंखे की तरह दिखते हैं, जिनमें कई रक्त वाहिकाएं होती हैं, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। गर्म रक्त केशिकाओं में प्रवाहित होता है, जो शरीर में अतिरिक्त गर्मी को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। किसी खंभे की तरह दिखने वाले इनके भारी भरकम पैर शरीर को संतुलन प्रदान करते हैं। हाथी आगे और पीछे की ओर चल सकते हैं। जमीन पर चलते समय वे केवल 2 तरह से चलते हैं: सामान्य चलना और दौड़ने के समान तेज चलना। ना ही वे कूद सकते हैं और ना ही दौड़। जीव वैज्ञानिकों के हिसाब से हाथी लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से चल सकते हैं। हाथी कुशल तैराक होते हैं और वह 6 घंटे तक लगातार बिना तल को छुए तैर सकते हैं। एक शोध से पता चला है कि वे 2.1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकते हैं और 48 किलोमीटर तक यात्रा कर सकते हैं। शोधकर्ताओं ने हाथियों को उपग्रह से ट्रैक किया और पाया कि जानवर जहां तक संभव हो ढलान पर यात्रा करने से बचते हैं। हालांकि उन्हें कभी कभी ढलानों पर चढ़ते और ढलानों से फिसल कर उतरते हुए देखा गया है। मानसून के दौरान नर हाथी कई मादाओं के साथ प्रजनन करते हैं
प्रजनन के 22 महीने बाद वर्षा ऋतु की शुरुआत में नवजातों का जन्म होता है, जब भोजन भरपूर उपलब्ध होता है। जन्म के दौरान और उसके बाद कुछ समय के लिए एक गर्भवती माँ को अक्सर दूसरी मादा हाथी द्वारा सुरक्षा दी जाती है, क्योंकि हाथी के बच्चों पर शेर, बाघ और लकड़बग्घों के हमलों का खतरा रहता है। नर और मादा हाथियों में समलैंगिक व्यवहार को देखा गया है। नर हाथी कभी कभी नाटकीय झगड़े से एक दूसरे को उत्तेजित करते हैं और इसमें बूढ़े और युवा नर शामिल रहते हैं। मादाओं में समलैंगिकता केवल बंदीगृह में ही देखी गई है। एक नए जन्मे एशियाई हाथी का वजन लगभग 100 किलोग्राम तक हो सकता है। वे जीवन भर विकसित होते रहते हैं, हालांकि 15 साल बाद विकास दर धीमी हो जाती है। नर हाथियों में 20 से 30 साल के बीच वृद्धि में उछाल होता है। हाथियों के समूह में सबसे बड़ा जानवर आमतौर पर सबसे पुराना होता है। हाथी पूरे उप सहारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं, जिनमें सवाना, वन रेगिस्तान और दलदल शामिल हैं। वे शाकाहारी हैं और पानी के पास रहना पसंद करते हैं। पारिस्थितिकी महत्वता के कारण इन्हें कीस्टोन प्रजाति माना जाता है। कीस्टोन प्रजाति से तात्पर्य ऐसी प्रजाति से है जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अन्य प्रजातियों के लिए वन और सवाना पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करते हैं और उन पारिस्थितिकी तंत्रों की जैव विविधता को बनाए रखने में भी मदद करते हैं जहां वे रहते हैं। हाथी पारिस्थितिकी तंत्र के इंजीनियर हैं। ये घने जंगलों में मार्ग बनाते हैं और अन्य जानवरों के विचरण में सहायक होते हैं। एक हाथी के पदचिन्ह एक सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र को भी सक्षम कर सकते हैं, जो पानी से भर जाने पर टैडपोल और अन्य जीवों के लिए एक घर प्रदान करते हैं। हाथी एक सामाजिक प्राणी है, जिसमें कई परिवार समूह मिलकर सामाजिकीकरण करते हैं। मादा परिवार के समूहों में रहती है, जिसमें एक मादा अपने बच्चों के साथ या कई संबंधी मादाएं अपने बच्चों के साथ हो सकती हैं। ऐसे समूह जिनमें नर नहीं होते हैं, उनका नेतृत्व आमतौर पर सबसे बूढ़ी मादा करती है, जिसे मातृसत्ता के रूप में जाना जाता है। जब नर हाथी यौवन तक पहुंचते हैं तो वे अपने परिवार के समूहों को छोड़ देते हैं और अकेले या दूसरे नर के साथ देखे जा सकते हैं। वयस्क नर हाथी ज़्यादातर साथी की तलाश में परिवार समूहों के साथ बातचीत करते हैं। ऐसी अवस्था में जब नर हाथियों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ा हुआ होता है, ये काफ़ी आक्रामक हो सकते हैं, जिसे मस्त के रूप में जाना जाता है, जो इन्हें अन्य नरों से प्रजनन सफलता पर प्रभुत्व हासिल करने में मदद करता है। बच्चे अपने परिवार के समूहों में ध्यान का केंद्र होते हैं और अपनी माताओं के साथ ज़्यादातर 3 साल तक रहते हैं। जंगलों में हाथियों की औसत आयु लगभग 70 वर्ष तक अनुमानित है। वे स्पर्श, दृष्टि, गंध और ध्वनि द्वारा संवाद करते हैं। हाथी लंबी दूरी के लिए इंफ्रासाउंड और भूकंपीय संचार का उपयोग करते हैं। वे आत्म जागरूकता प्रकट करते हैं और मरने वाले या मृत परिवार के सदस्यों के लिए सहानुभूति दिखाते हैं। न केवल वे भाषाओं के बीच अंतर करने में और चीज़ों को याद रखने में सक्षम हैं, बल्कि हाथी खुद को शीशों में देखकर पहचान सकते हैं। हाथियों का उपयोग एशिया में काम करने वाले जानवरों के रूप में किया जाता है। अतीत में वे युद्ध में उपयोग किए जाते थे। आज वे अक्सर विवादास्पद रूप से चिड़ियाघरों में प्रदर्शन करते हैं या सर्कस में मनोरंजन के लिए शोषित होते हैं। इन्हें इनके मानसिक कौशल के लिए कई कला, लोक कथाओं, धर्म, साहित्य और संस्कृति में चित्रित किया गया है। 1930 में लगभग 10 मिलियन जंगली हाथी अफ्रीकी महाद्वीप के बड़े इलाकों में घूमा करते थे, लेकिन दशकों के अवैध शिकार और मानव हाथी संघर्ष ने अफ्रीकी हाथी की आबादी को कम कर दिया है। 2016 में विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि एक दशक के अंतराल में अफ्रीकी हाथी की आबादी में 1,11,000 हाथियों की कमी आई थी। आज अफ्रीका भर में सिर्फ 4,15,000 हाथी ही हैं।
एशियाई हाथी में से केवल 50% ही 15 वर्ष की आयु तक जीवित रहते हैं और केवल 20% 30 वर्ष की आयु तक पहुंच पाते हैं। छोटे हाथी अब शिकारियों द्वारा मारे जा रहे हैं, इसलिए इनके जीवित रहने की संभावना तेजी से घट रही है। एशियाई हाथी की जीवित अनुमानित आबादी 40,000 से भी कम है, जो कि अफ्रीकी हाथियों की आबादी का 10वां हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा अफ्रीकी और एशियाई हाथी को लाल सूची में संकटग्रस्त श्रेणी में दर्ज किया गया है। हाथियों की आबादी के लिए सबसे बड़ा खतरा हाथी दांत का व्यापार है, क्योंकि इनका शिकार मुख्यतः हाथी दांत के लिए ही किया जाता है। हालांकि संरक्षण संस्थाओं और सरकारी प्रयासों के द्वारा इनके अवैध शिकार में काफ़ी कमी दर्ज की गई है, लेकिन मानव आबादी के विस्तार और अतिक्रमण के कारण इनके प्राकृतिक आवासों में काफ़ी कमी आई है। बढ़ते मानव हाथी संघर्ष के कारण इन पर खतरा अभी टला नहीं है। आज भी इनकी संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। इनका भविष्य अब हमारे ऊपर निर्भर है। क्या हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए इन्हें जीवित रहने में सहायता करेंगे, या फिर हमारी आने वाली पीढ़ी इन्हें बस किताबों और कहानियों में देखेंगी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, खासकर बच्चों को, इनके बारे में जागरूक करना है, जिससे हम इनके भविष्य को सहेज सकें। अधिक से अधिक जागरूकता के लिए इस जानकारी को अपने करीबी लोगों से ज़्यादा शेयर करें। आपसे जल्दी ही मुलाकात होती है एक ऐसे ही अद्भुत प्राणी के बारे में अनोखी जानकारी के साथ, जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। तब तक के लिए गुड बाय।